अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मी सोहेल सुमरो। आज हमारा सेक्शन 3 का लेक्चर नंबर 1 है पाकिस्तान अफेयर्स, जिसमें हम इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान 1947 से शुरू करेंगे। अ, ये कुछ मैंने ग्राफ्स बनाए, कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में, कुछ छोटी छोटी सी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए हमारी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। सबसे पहले 3 जून 1947 का हवाला दे रहा है यहाँ पर। 3 जून 1947 पर क्या हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन, द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि इंडिया का आखिरी वाइसरॉय कौन था, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, यहाँ पर नाम आपने याद कर लिया। उन्होंने क्या किया? ही कॉल्ड द कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल लीडर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जितने भी लीडर्स थे, नेहरू, गांधी जी, पटेल, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, ये सारे के सारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन सबको बुलाया और उनसे बातचीत की और उनको बताया कि अब हमारी जो हुकूमत का मंसूबा है कि हम आपको वो जो ताकत है ट्रांसफर ऑफ पावर कर दें और फिर हम यहाँ से निकलें। अब ये 3 जून 1947 को होता है। सही हो गया। उसके बाद 26 जुलाई 1947 को क्या होता है? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज गिवन शेप। यानी आपसे पूछेगा कि पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी। ठीक है, याद रखना, आपसे ये पूछेगा एग्जाम में, पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी, तो 26 जुलाई 1947 उसमें ऑप्शन होगा, तो आपने ये टिक करना है। ठीक है। आपसे दूसरा एमसीक्यू यहां से ये पूछ सकता है कि पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे, तो 69 मेंबर्स थे। ठीक है, वो बाद में चल के 79 तक किए गए। ठीक हो गया। उसमें एक फीमेल मेंबर थी। ये भी पूछ सकता है कि उसमें फीमेल मेंबर्स कितने थे, तो एक फीमेल मेंबर थी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 26 जुलाई 1947। उसके बाद 10 अगस्त 1947 को क्या होता है? पहला सेशन होता है इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन कब और कहाँ पे होता है, तो ये सिंध असेंबली बिल्डिंग कराची में होता है। ठीक है, ये पूछा भी गया है। सिंध असेंबली बिल्डिंग कराची में होता है ये 10 अगस्त 1947 को। ठीक है। पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन 10 अगस्त 1947 को होता है। कहां पर? सिंध असेंबली बिल्डिंग कराची में। ठीक हो गया। अब क्या होता है? 11 अगस्त 1947 को, ऑन 11 अगस्त 1947, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वाज इलेक्टेड यूनानिमसली द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ये सवाल बहुत मर्तबा पूछ चुका है कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला प्रेसिडेंट कौन था, तो वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना था। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला प्रेसिडेंट कौन था? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कब बना था? 11 अगस्त 1947 को बना था। ठीक है, इसी तारीख ये जो नेशनल फ्लैग है हमारा, ये भी असेंबली ने अप्रूव किया था। ठीक है, ये दो तीन बातें आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में पूछता है। अब देखें, मैं यहाँ पर कितने छोटे छोटे एमसीक्यूज आपको कवर करवा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या? 14 अगस्त 1947, सबको पता है, ऑन 14 अगस्त 1947 द ट्रांसफर ऑफ पावर टुक प्लेस। लॉर्ड माउंटबेटन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। द कायद गेव अ रिप्लाई टू द एड्रेस इन द हाउस ऑन विच द प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान वर लेड। ठीक है। तो 14 अगस्त को क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। पाकिस्तान को जो है पावर दे दी जाती है, इंडिया को अलग किया जाता है। ठीक है। और जो है लॉर्ड माउंटबेटन खिताब करते हैं, देन उसके रिप्लाई में कायद आजम भी खिताब करते हैं। बस यहां तक ये चीजें थी। उसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे क्या है? 15 अगस्त 1947। देखिए, अब डेट टू डेट है, डेट टू डेट में आपको चीजें बताता जा रहा हूँ। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? कायद आजम बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो कायद आजम था। ठीक है, दूसरा भी पूछेगा, तीसरा भी पूछेगा, चौथा भी पूछेगा, और आपसे ये भी पूछेगा कि टोटल पाकिस्तान की हिस्ट्री में गवर्नर जनरल कितने रह चुके हैं, तो टोटल 4 रह चुके हैं। ठीक है। पहला कायदे आजम, दूसरा ख्वाजा नाजमुद्दीन, तीसरा जो है आई गेस गुलाम मोहम्मद अलाई गुलाम मलिक है, और चौथा जो है मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा है। ये टोटल 4 रह चुके हैं। अब ये कहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं? ये सेक्शन 1 पार्ट 1 ऑफ द पाकिस्तान अफेयर्स, जो मैंने आपको फाइल शेयर की थी, उसके शुरू शुरू में लिखे हुए हैं। ठीक है, वहां से आप याद करेंगे।
उसके बाद क्या हुआ था 15 अगस्त को? मियां अब्दुल राशिद बिकेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत मर्तबा सवाल पूछ चुका है कि पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस कौन है या कौन था। तो मियां अब्दुल राशिद या जस्टिस राशिद भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये था। बहुत से लोग जो है ये क्वेश्चन मिस कर देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है। मैं एक टेस्ट में बैठा था, वहां पर ये सवाल आया था, क्योंकि मैं पढ़ के गया था, तो फिर मैंने सही ही टिक किया था। अच्छा। लियाकत अली खान बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपने याद करनी है। उसके बाद एमसीक्यूज रिलेटेड टू मोहम्मद अली जिन्ना, और जो है उसके बाद 1947 और आजादी के आजादी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट। अब ये एमसीक्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एमसीक्यू जो कि बहुत टेस्ट में पूछा गया है, पूछा जाता है कि हु गेव द टाइटल ऑफ कायद टू मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायद का टाइटल किसने दिया? तो मौलाना मजरुद्दीन शहीद ने दिया था। ये फेडरल की एक टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं उस टेस्ट में बैठा था, तो मैंने ये सही किया था। हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर इन पाकिस्तान नेशनल एंथम? पाकिस्तान का जो कौमी तराना है उसमें स्टेंजाज कितने हैं? तो 3 है। ये चीज आपने याद रखनी है। व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन में, आयन में, पाकिस्तान को ऑफिशियल कौन सा नाम दिया गया था? तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाम दिया गया था। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द पाकिस्तान? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना है, ठीक है। हु रोड द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? हफीज जालंधरी ने लिखा था पाकिस्तान का नेशनल एंथम। द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिजाइन्ड बाय अमीरुद्दीन किदवाई, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी। देखिए कितने सिंपल सिंपल छोटे छोटे एमसीक्यूज है जो हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये एमसीक्यूज आपने लाजमी याद रखने हैं। द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड ऑन। अब ये सवाल पूछा जाता है, यहाँ पे लोग पजल हो जाते हैं, कहते हैं कि 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था तो इसलिए वो होगी डेट। नहीं, ऐसा नहीं है। जब पहला सेशन हुआ था पाकिस्तान असेंबली का, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो 11 अगस्त 1947 को उसी दिन पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग को भी अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो ये डेट आपने याद रखनी है। द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड ऑन 1954। देखें, पाकिस्तान का नेशनल एंथम 2 बार लिखा गया था बेसिकली। एक पहली मर्तबा लिखा गया था, और जो है उसको बाद में रिप्लेस करके 1954 में दूसरी मर्तबा लिखा गया था और उसको अडॉप्ट किया गया था। नाइन्थ एमसीक्यू है, इन द इस्लामिक कैलेंडर द डे ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस वार। ये भी पूछा जाता है 27 रमजान। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? सिकंदर मिर्जा पहला प्रेसिडेंट था और आखिरी गवर्नर जनरल था, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये एक्ट 1935 यानी सेक्शन बी में मुझे पढ़ाना चाहिए था, लेकिन अभी यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको वहां पे बोला था कि ये मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा। अब यहाँ से आपको थोड़ी सी मैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पे थोड़ा सा मैं आपको गौर करवाऊं। देखें, पाकिस्तान जब बना था ना, तो उसके पास खुद का आइन नहीं था, ना ही इंडिया के पास खुद का आइन था। तो पाकिस्तान ने क्या किया, ये सवाल भी पूछा जाता है सीएसएस में और अक्सर करके, कि जब पाकिस्तान के पास आइन ही नहीं था तो पाकिस्तान किन कवानीन पे चल रहा था जब तक उसका खुद का आइन बना 1956 में? तो उसका जवाब ये है कि जब तक पाकिस्तान ने अपना आयन बनाया 1956 में, तो इस 9 साल के अरसे के बीच में पाकिस्तान किसके थ्रू रन किया जा रहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कवानीन पर रन किया जा रहा था, ठीक है। तो आए इसको पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 played a crucial role in shaping Pakistan's constitutional history. From 14th August 1947 to 1st March 1957 56, the Government of India Act 1935 was retained as the Constitution of Pakistan। यानी जब तक हमारा पहला आइन नहीं बना 1956 में, तब तक पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी पाकिस्तान को इस एक्ट के अकॉर्डिंग टू रन किया जा रहा था, जो भी इसमें कवानीन थे, ठीक है। अब इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। रॉयल असेंट यानी इसको कब असेंट दी गई थी? 2 अगस्त 1935 को। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1937 को। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भले नहीं याद कीजिएगा।
रिपील्ड बाय इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 एंड रिपील्ड बाय पाकिस्तान ऑन 23 मार्च 1956। अच्छा, यहां पर देखें, हिंदुस्तान के पास भी अपना आयन नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान ने जैसे ही आजाद हुआ 1947 हमारे साथ, उन्होंने 3 साल में यानी 1950 तक अपना एक खुद का आयन बना लिया। और उन्होंने ये वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसको इसको रिपील कर दिया, इसको मंसूख कर दिया। ठीक है। जबकि पाकिस्तान ने 1956 में इसको रिपील किया था। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ये एक्ट क्यों बनाया गया था? उस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना की 14 पॉइंट्स के बाद इलाहाबाद एड्रेस आया था, यानी जो अल्लामा इकबाल ने किया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेल्यूर की वजह भी थी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस थे, इस वजह से अंग्रेजों ने ये एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, इसमें कौन सी चीजें दी गई थी? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये पूछा जाता है। अच्छा, इस एक्ट में क्या हुआ कि इंडिया को 11 सूबों में डिवाइड कर दिया गया। इंडिया को 11 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया। अब ये सवाल पूछा जाता है कि इंडिया को 11 सूबों में जब डिवाइड किया गया तो वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया? आया कि 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत किया गया, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत किया गया? तो ये याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत किया गया। ठीक है। बाय कैमरल लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव इन 6 प्रोविंसेस। अब ये क्या है बाय कैमरल लेजिस्लेटिव? ये क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखें, 6 सूबों में बाय कैमरल लेजिस्लेटिव का मतलब है 2 हाउसेज होंगे। जैसे हमारे यहाँ पे अभी नेशनल असेंबली और सेनेट है ना, वैसे ही वहां पर 2 हाउसेज होंगे 6 सूबों में। लेकिन इन रिमेनिंग 5 सूबों में यूनिकैमरल होगा, यानी 5 सूबों में एक हाउस होगा, और बाकी जो 6 सूबे हैं उसमें 2 हाउसेज होंगे। अब ये देखें, यूनिकैमरल और बायकैमरल का कॉन्सेप्ट। बायकैमरल यूनिकैमरल क्या होता है? अ पार्लियामेंट वेयर देयर इज ओनली वन हाउस। जैसे पाकिस्तान में 1973 से पहले, 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन से पहले पाकिस्तान में सिर्फ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर चलता था, यानी एक हाउस हुआ करता था। बाय कैमरल बाद में हुआ है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, जिसमें हमारे पास फिर नेशनल असेंबली और सेनेट हो गया, 2 हो गए हमारे पास। वरना पहले हमारे पास भी एक ही होता था। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 14th August 1947। Pakistan had a unicameral legislature, means only one house, National Assembly. But since 1973 Constitution, पाकिस्तान बिकेम अ बायकैमरल लेजिस्लेटिव, मींस 2 हाउसेज, जिसमें अपर हाउस यानी सेनेट और लोअर हाउस यानी नेशनल असेंबली। ठीक है। उसके बाद और कौन सी पॉइंट्स है? फेडरल गवर्नमेंट इसमें कहा गया था कि होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, पावरफुल गवर्नर्स होंगे। बस ये इनको छोड़ दें। ठीक हो गया, ये यहां तक क्लियर है आपका। उसके बाद जो है, हम टाइम पीरियड पढ़ेंगे। अब टाइम पीरियड किस तरीके से? देखें, अब ये मैंने 10 साल का टाइम पीरियड निकाल लिया। ये तो वैसे आई गेस 13 ईयर्स का है, लेकिन इसके बाद जो है 10-10 साल के पीरियड हम शुरू करेंगे, यानी 1961 से लेके 1970 तक, फिर 1971 से लेके 1980 तक, इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। अब 1947 वाला सारा का सारा किस्सा मैंने बताया आपको। 1947 में एक और चीज भी होती है, इंडिया पाकिस्तान की वॉर, कश्मीर पे पहली जंग पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। अब ये वाली जो टॉपिक है, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं ये आपको कल पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। और उसके बाद 1948 को भी कवर करेंगे, 1949 को कवर करेंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से अक्सर करके सवाल निकलते हैं, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसके बारे में भी इंशाल्लाह कल को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही था। कल के अब लेक्चर में मुलाकात होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं इस लेक्चर के हवाले से, या किसी और चीज के हवाले से। अदरवाइज इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। जी।